जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ॿारो, कीअं आहियो तव्हां सभु? मां या तव्हांजी सिंधी की टीचर मिस सकीना जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे। बेटा तव्हांखे स्क्रीन शो थिए पई, आपको स्क्रीन शो हो रही है, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? डिलीट बोलो। बेटा आपको आवाज आ रही है? यस मिस। ओके बेटा, स्क्रीन शो हो रही है? यस मिस। ओके बेटा, कैसे हैं आप सब? तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए। जो आपका चैप्टर है वो है बतायो फकीर। बतायो फकीर। आज हम पढ़ेंगे बतायो फकीर, ठीक है? बताओ। बुक ओपन कर ली सबने? जी बेटा, बुक ओपन कर ली सबने? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लाकर उसको ऊपर नहीं रख, मेरी जिम्मेदारी। जी, आज हम पढ़ेंगे बतायो फकीर। बतायो फकीर जो है बहुत ज्यादा ये आपको सबक जो आप सुनेंगे समझेंगे, ये बहुत दिलचस्प सबक है, ठीक है? तो आप सबके पास बुक ओपन होनी चाहिए। आपके पास पेज नंबर है 36, पेज नंबर 36, ठीक है? तो आपके पास बुक ओपन हो गई है। बतायो फकीर जो दिलचस्प कहानियों ऐं मजेदार वाक़या। बतायो फकीर की दिलचस्प कहानियां और मज़ाहिया वाक़े, मजेदार वाक़े। तो आज जो मुझे भी याद है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप ध्यान से इस सबक को सुनेंगे और समझेंगे। जो आपकी अगली क्लास होगी, वर्चुअल क्लास होगी, मैं आपसे फिर वो इससे रिलेटेड कुछ सवाल करूंगी और आपसे पूछूंगी, रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है? तो आज अब हम शुरू करते हैं। सिंध जी सदोरी जमीन ते, सिंध की खुशकिस्मत जमीन पर कई दरवेश ऐं अल्लाह लोग पैदा किया। कई दरवेश और अल्लाह लोग पैदा हुए, ठीक है? बतायो फकीर बे उन्हन मां हिकु। बतायो फकीर भी उनमें से एक थे। कई दरवेश पैदा हुए, कई अल्लाह लोग पैदा हुए, कई यानी कि वली पैदा हुए, उनमें से अल्लाह दरवेश फकीर जो है, बतायो फकीर भी एक। ही ताजपुर में जाओ, ये ताजपुर एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, में पैदा हुए थे। माइटन संदस नालो वत्तू रखियो। इनके वालदेन ने इनका नाम वत्तू रखा था। संदस माइट किन सबबन करे, उनके वालदेन किसी वजह से, सबबन करे किसी वजह से, उता लडे वहां से हिजरत करके नसरपुर में अची वेठा। नसरपुर में आके रिहाइश पजीर हुए। ही असल हिंदू हो, ये असल में हिंदू था। कौन था? कौन हिंदू था? बतायो फकीर। ही असल हिंदू हो, ये असल में हिंदू थे। पर पोए, लेकिन बाद में, पर पोए लेकिन बाद में मुसलमान थियो, मुसलमान हुए। बतायो फकीर, बतायो फकीर हर गाल, हर बात मज़ाहिया अंदाज में
कंदो हो। बतायो फकीर हर बात, जो भी बात करते थे वो मज़ाहिया अंदाज में करते थे। हु गाल एढ़े नमूने कंदो हो, वो बात इस तरह करता था जो माण्हुनि खे, जो लोगों को खिली खिली पेट में सूर पइजी वेंदो हो। हंस हंस कर लोगों के, माण्हुनि खे, लोगों के, माण्हुनि खे, लोगों के खिली खिली हंस हंस कर पेट में सूर पइजी वेंदो हो, पेट में दर्द हो जाता था। यानी कि वो बात इस अंदाज में करता था, मज़ाहिया अंदाज में करता था, जो भी बात करता था कि लोगों के यानी कि पेट में दर्द हो जाता था, इतना हंसाते। ये गालियों बेमायना की न होंगी हुई, ये बातें उनकी बेमकसद नहीं होती थी। दुल्हन में, इनमें का नसीहत समायल होंदी हुई, कोई ना कोई नसीहत छुपी हुई होती थी। समायल होंदी हुई, छुपी हुई होती थी। संदस चवणियों अज भी, उनकी बातें आज भी सिंध जे कुंड कुड़छ में मशहूर हैं। उनकी बातें आज भी सिंध के कोने कोने में, कुंड कुड़छ में, कोने कोने में मशहूर आहिन, मशहूर हैं। तो बेटा ये पैराग्राफ आप सबको सही अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से लफ्ज मायने आपको समझा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको पैराग्राफ में समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इससे थोड़ा सा समझाती हूँ। सदोरी, किस्मत, अल्लाह लो, अल्लाह वाले, खिली खिली, हंस हंस कर। जी बेटा, मिस जी कॉपी में लिखना है। अभी आप क्लास को फोकस कीजिए बेटा, आप सिर्फ चैप्टर को फोकस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। खिली खिली, हंस हंस कर, चवड़ियों, कहावतें। मिस कॉपी आपके पास है? जी बेटा मेरे पास है। चवड़ियों, कहावतें। अभी आप सिर्फ इस चैप्टर पर फोकस करेंगे और वर्चुअल क्लासेस में आपसे सवाल किए जाएंगे। जब आपके पास कॉपी आ जाएगी तो आपको वो आंसर लिखने में मसला नहीं होगा, ठीक है। बोल भी नहीं सकता। हाँ जी बेटा, अभी आपके पास कॉपी नहीं है, आपका रिटन वर्क नहीं आएगा, आप सिर्फ चैप्टर को रीड करेंगे। चवड़ियों, कहावतें, कुंड कुड़छ, कोने कोने, ठीक है। ओके, ये है बतायो फकीर। मैं आपको इसका एक वाकया भी सुनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये जो आपके लिए तस्वीर लगाई है, बतायो फकीर की दिलचस्प कहानी। मौलवी को आजमाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसका वाकया मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन अभी आप चैप्टर को फोकस कीजिए, ठीक है। गाल कंदा कहते हैं कि, गाल कंदा आहिम त कहते हैं कि, हिक भेरे एक दफा, हिक भेरे एक दफा गोठ में अची बाह लगी, गांव में आकर आग लगी, यानी कि गांव में आग लग गई। माण्हू पंहिंजो सामान कढण लाए डुक दौड़ करण लगा। लोग अपना सामान देने के लिए भाग दौड़ करने लगे। आग लग गई तो उन्होंने अपना जरूरी सामान उठाने की यानी कि भाग दौड़ की। वतायो फकीर पंहिंजी रिली खणी, वतायो फकीर ने अपनी एक सिर्फ रली ली। क्या ली? रली ली।
रली जो है वो ओढ़ने के लिए काम आती है, सर्दी के लिए काम आती है, लपेटने के लिए काम आती है। रली खणी वनी दड़े ते बीठो, रली लेकर एक मट्टी के टेले पर खड़ा हुआ। आई चवण लगो और कहने लगा, कदह कदह कभी कभी अचियो बने, कभी यानी कि वो रली लेकर आया, ना होते हुए भी काम आ जाती है ये चीज। बेटा आप अपनी माइक ऑफ कर मैंने पढ़ा था। कम अचियो वने, बे दफे जी गाल आहे, दूसरी दफे की बात है। त वतायो ऐं संदस मां, ये कहा जो है लेक्चर जो है ध्यान से सुनिएगा, ये आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके लिए स्टोरी भी होगी। दूसरी दफा बात करते हैं कि वतायो और उनकी वालदा, वतायो ऐं संदस मां, वतायो और उनकी वालदा, कहे मुसाफरी ते, किसी मुसाफरी पर, कहीं जाने के लिए, कहे मुसाफरी ते वया, कहीं जाने लही वयन, रास्ते पर सूरज गुरूब हो गया और मगरिब हो गई। ठीक है, तो कहीं जा रहे थे वतायो फकीर और उनकी वालदा, तो रास्ते पर उनको यानी कि मगरिब हो गई और सूरज गुरूब हो गया। ऐं रात पैजी गई और रात हो गई। मानस चयस, माँ ने कहा कि, किसको कहा? अपने बेटे को कहा, और बेटा कौन था? वतायो। मेरी कौन सी क्लास है? मानस चयस्त, माँ ने कहा कि, अबा किथा टांडो खणी अच, बेटा कहीं से अंगारा ले आओ। टांडो खणी अच, अंगारा ले आओ। टांडो अंगारा, टांडो खणी अच, अंगारा ले आओ। टको खादे जो बिलो करूं, कोई खाने का बंदोबस्त करें, बिलो करूं बंदोबस्त करें। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, वताई चयस, वताई चयस, वताए ने यानी कि बेटे ने कहा, त अम्मा तू भी अजीब गालियों थी करी, अम्मी आप भी अजीब बातें कर रही हैं। हिन्न शून्य में भला टांडो किथा ईंदो, इस वीरानी में अंगारा कहां से लाऊंगा। मानस चयस्त, मां ने कहा कि, मां ने कहा कि, मानस चयस्त, मां ने कहा कि, भला दोजख मां खणी अच, दोजख से लेकर आओ। दोजख मां खणी अच, दोजख से ले आओ, दोजख से ले आओ। फकीर जवाब दिनो त, फकीर ने जवाब दिया कि, फकीर कौन था? वतायो फकीर। फकीर जवाब दिनो त, जीजल उते त वाहे आहे ई कोन, अम्मी जान वहां तो आग है ही नहीं। इते हर को पंहिंजी पान सां हितां खणी वेंदो आहे, वहां हर कोई यहाँ से
आग लेकर जाता है। कैसे? आमाल की सूरत में। अगर अच्छे काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको दोजख मिलेगी। दोजख में आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। बताए फकीर जा, बताए फकीर के, अहड़े किस्म जा, अहड़े किस इकसाम के, नसीहत करिया, ब्या भी केतराई कोल, दूसरे भी कई मशहूर कोल हैं। जनते जिन पर बेकदह अगर गौर कबो तक गौर किया जाए तो उन्हन मंझा उनमें से केतराई सियाणप जा सबक मिलंदा, कई अक्लमंदी के सबक मिलते हैं। तो बेटा ये जो आपको मैंने लेक्चर बताया, समझाया, इसमें कई बातें हैं। जिस तरीके से मैं आपको कुछ बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। जी, उनमें से कुछ बातें मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, बतायो फकीर की दिलचस्प कहानी, ठीक है। इनमें से कई जो मुझे वाकयात याद है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको आखिरी तस्वीर लगाई है और यहाँ पर एक फर्जी बतायो फकीर की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बतायो फकीर अपनी वालदा से नाराज होकर घर छोड़कर और बाहर निकल गया, ठीक है। घर छोड़कर बाहर निकल गया और उनकी वालदा परेशान हो गई कि इतनी देर हो गई है और बताओ मेरा बेटा अभी तक घर में नहीं आया है, क्या बात है। बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो दरवाजा खोल के जब देखा कि और उनसे उन्होंने कहा कि मौलवी साहब जरा मेरे बेटे को देख लेना, पता नहीं कहाँ चला गया है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। अगर आपको नजर आए तो ये खाना उनको दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मौलवी के हाथ में उनकी वालदा ने खाना भी दे दिया और उनको खाने में भी लगा। एक पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया और अपने आपस में ही जो है मौलवी बात करने लगा कि भाई पता नहीं कहाँ चला गया है और बताओ फकीर और उनकी वालदा ने मुझे खाना दिया है और मैं कैसे करूं, कैसे उनको। बहरहाल काफी देर तक वो वहीं पे खड़ा रहा और बतायो फकीर उनको ऊपर से देख रहा था। उसी पेड़ के ऊपर वो बतायो फकीर जो है दरख्त पे चढ़कर बैठा हुआ था। बतायो फकीर को भूख भी ज्यादा लग रही थी, ठीक है। बतायो फकीर को भूख भी ज्यादा लग रही थी। तो उस वक्त जाने लगा कि भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। तो बतायो फकीर ने पता है क्या किया था? बतायो फकीर ने वहीं पर जहाँ दरख्त पे बैठा हुआ था तो वहीं पे जो है खांसने लगा, वहीं पे खांसने लगा और खांसने के बाद कहने लगा कि अल्लाह ताला भी जी। तो बेटा आप जो है इसको सबक को सही से सुन रहे हैं जी। तो अच्छा, जब वो मौलवी जाने लगा तो बतायो फकीर को भूख भी ज्यादा लग रही थी और वहीं पे दरख्त पे बैठकर खांसने लगा। तो मौलवी ने कहा कि भाई तुम्हारी वालदा बहुत परेशान हो रही है और ये खाना भी दिया है, आप ये खाना खा लो। तो बतायो फकीर ने कहा कि अल्लाह ताला भी जो है ऐसे किसी को खाना नहीं देता और कोई ना कोई जरिया बनाता है। जब मैं खांसने लगा तब मौलवी ने मुझे खाना दिया,
अगर नहीं खांसता तो खाना लेकर चला जाता और मैं भूखा बैठा और रहता। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आप कोई भी काम करो तो उसमें मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो ये है बतायो फकीर का एक वाकया। आप सबको समझ में आ गया? जी जी मैम, जी बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और वाकया आपको कैसा लगा? और इसके अलावा भी बतायो फकीर के कई वाकयात हैं जो आपको यानी कि आपको भी थोड़ा बहुत पता होंगे। एक दफा क्या होता है कि बतायो फकीर जो है बहुत ज्यादा उनका जो है हुलिया बहुत ज्यादा खराब था और किसी शादी में जा रहा था। तो शादी में जब जा रहा था तो इनको गार्ड ने रोक लिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। उनका हलिया ऐसा फकीरों की तरह था। ठीक है, तो एक दफा गए थे और उन्होंने गार्ड ने उनको रोक दिया। फिर दूसरी दफा गए, वहीं पे ही उन्होंने क्या किया, सूटकेस यानी कि अपना ब्रीफ केस लेकर आए और फुल सूट पहन कर आए और गार्ड जो थे उनके जो थे उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और उनको बुलाया और अच्छे से बिठाया। जब खाना सर्व हुआ तो उस वक्त वो क्या उन्होंने हरकत क्या की थी, उन्होंने किया था कि भाई जिस तरीके से जब खाना हुआ था इन्होंने खाना खुद नहीं खाया, वो खाने का जो शोरबा था, सालन था, जो भी था उन्होंने अपने कपड़ों पे डाल दिया। ठीक है, जब कपड़ों पे डाल दिया लोग देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। तो बतायो फकीर ने जवाब क्या दिया? बतायो फकीर ने जवाब दिया कि ये इज्जत जो है ये मुझे नहीं मिली है, ये मेरे कपड़ों को इज्जत मिली है। तो इन बातों में कितनी गहराई छुपी हुई है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर जो है समझ में आ गया। जी, अब मैं इससे आपसे सवाल पूछ लूं, आपको ये सबक समझ में आ गया? अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि लास्ट महीने में मैंने आपको समझाया था बाह आग, डुक्का डोड़, भाग दो, टांडो, अंगारा, शून्य, वीरानी, वाट, रास्ते, बिल्लो, बंदोबस्त, खड़ी आण, लेकर आओ, मानस, मां। ठीक है, तो ये आपको सबक सबको समझ में आ गया? जी, अब मुझे ये बताइए कि अब मुझे ये बताइए कि इसमें कुछ लफ्ज जो है मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, उसके बाद जैसे आप क्लास में मुझे जुमले बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि रात का कोई जुमला बनाए। आप अपनी वीडियो ओपन करें, आप अपनी रफ कॉपी में, अगर आपके पास रफ कॉपी सामने रखी है, कोई भी रात का जुमला बना के मुझे दिखाएं, रिटन में, चैट में नहीं, रिटन में। अपनी वीडियो ओपन करें और मुझे रात का जुमला बनाकर दिखाएं। रात, जी दिलावेश, मारूशा, रात का जुमला बनाकर मुझे दिखाएं सिंधी में। हम लोग स्कूल में करते हैं ना, पहले उर्दू में बनाते हैं, उसके बाद उसी को सिंधी में ट्रांसलेट करते हैं।
रात का जुमला बनाइए बेटा। अच्छा मीरम वकार बेटा, आप मुझे चैट में कर सकती हैं। रात का जुमला बनाना है। जी बेटा, रात का जुमला बनाइए। रात। यस। अपनी वीडियो ओपन करें और मुझे कॉपी में, आपके पास रफ कॉपी है, मुझे रिटन में करके दिखाइए। वेरी गुड। मिस किसका जुमला? रात। रात। अब रात का जुमला बनाइए। जी मारूषा, आपने रात का जुमला रीड करें बेटा। अभी सोच रही हूँ। जी बेटा, अभी सोच रही हूँ। अच्छा तो पढ़ के बताइए मारूषा, आपने जुमला बनाया था। मिस बताओ। असां रात में जी 100 घंटे अच्छा, रात में 100 घंटे। तो उर्दू का लफ्ज है, सोना उर्दू का लफ्ज है। सुमहंदा आहियूं। बस सुमंदा आई हूँ। वेरी गुड। मिस जी बेटा, रात जी रानी जो गुल मुझे घर से बाहर गलाए। गुड। रात जी रानी जो गुल मुझे घर जे बाहर आहे। वेरी गुड। जी जी, और कौन बनाएगा जुमला, और कौन है मुझे बताएंगे जुमला बना के। टीचर मैं बताऊंगा। आयशा हाशमी, अब्दुल्ला इरफान, और आपने लिखा है जुमला। जी अब ऑन इसको पढ़िए बेटा। मिस जाएंगी को क्या कहते हैं? रात जो बाजार में। माँ रात जो बाजार में। असां रात ते रात ते नहीं, रात को बाजार जो। अलीना सलमान, असां रात जो सुमंदा आई। मिस ये मेरा है मारूषा। असां रात जो लिखना है बेटा, जे नहीं लिखना है। जी अलीना सलमान, आपने क्या लिखा है बेटा? रात में रात में दाढ़ी, रात में दाढ़ी सुन्य हूंदी आहे। वेरी गुड। ये देखिए शकीला, रात में दाढ़ी सुन्य हूंदी आहे। वेरी गुड। जी हुमाम तिरमिजी, आपने क्या लिखा है बेटा? क्लोज कीजिए कैमरे को। मुंजी अम्मी रात जो बाजार गई। मुंजी अम्मी रात जो बाजार वई। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जी अच्छा, हाणे मूंखे ॿुधायो। क्या कर रहे हो? जी अब्बास हसन, अब्दुल्ला इरफान, आप जुमला
जुमला बना के दिखाएंगे? उसके बाद 2 और क्लास है। सीएनजी रात वडी हुंदी आहे। सीए जी रात वडी हुंदी आहे, सर्दियों की रात लंबी होती है। वेरी गुड जी बेटा। मीरम वकार आप बनाइए। जी युसेरा आप कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा? बेटा आपकी वीडियो तो नहीं आ रही है युसेरा? बाकी सबकी आ रही है जी। जी मारुषा आपने सवाल को सही कर लिया। रात जो सुमंदा आहियूं जी। ओके अब मुझे बताइए कि नसीहत का जुमला बनाइए। नसीहत जी नसीहत। मैं सब तोड़ दिया इसका। असांखे बड़ो जी नसीहत पर अमल कंदा आहिन। लिख के बताइए बेटा, लिख लीजिए। सही से स्क्रीन को फोकस कीजिए। ब्लू भी अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी। अलीना सलमान बेटा नसीहत पर जुमला लिखिए सिंधी में। युसेरा, मीरम, हमना तारिक, जी। अलीना सलमान आपने क्या लिखा है? थोड़ा सा कैमरे को आगे ले आइए, करीब ले आइए बेटा। असांखे बतायो फकीर जो जी नसीहत जो अमल कंदा आहियूं। असांखे बड़ो जी नसीहत पर अमल कंदा आहियूं। असां वॾनि जी नसीहत ते अमल कंदा आहियूं। मिस किसका जुमला बनाना है? नसीहत। मिस मेरा सेंटेंस सही है। असांखे बड़ो जो है बेटा उर्दू का लफ्ज है। असांखे वॾनि जी नसीहत ते, पर नहीं आएगा, ते आएगा। ते अमल करण घुर्जे। अच्छा बतायो अलीना सलमान ने लिखा है असांखे बतायो फकीर जी नसीहत ते अमल करण घुर्जे। ते अमल करण घुर्जे, पर नहीं आएगा, ते आएगा बेटा। हुमाम तिर्मिज़ी आपने क्या लिखा है बेटा? जी मारुषा आपको समझ में आ गया है? वडन असांखे वडो नहीं है बेटा, वडन बड़ो और वडन असांखे वडन जी नसीहत पर
मिस करेक्शन कर ली। ते अमल कंदा आहे। अमल करण घुर्जे, अमल करण घुर्जे। घरजे। वेरी गुड अलीना, आपने बिल्कुल सही मिस लिखा है। करेक्शन कर ली। मारूशा, आप भी कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। ठीक है हुमाम तरमजी, आपने आपका जो है सेंटेंस जो है, जुमला जो है वो शो नहीं हो रहा है मेरे पास। अच्छा यूसेरा बेटा प्लीज आप अपना वीडियो जो है, मेरे पास आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है जी। ठीक है इन बच्चों की वीडियो शो हो रही है, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। यूसेरा लिख रही है मिस प्लीज चेक माय वीडियो, इनकी शो नहीं हो रही है। हाँ वो ओपन किया हुआ है ना, ये देखे ना। ये यूसेरा खाना मोर पे इनका नहीं हो बेटा यूसेरा, आपकी नेट का कोई इशू होगा? देखिए सबका शो हो रहा है, आपको भी शो हो रहा होगा। ठीक है तो आपका हो सकता है नेट स्लो हो रहा हो, मे बी। जी जी बेटा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और जिस तरीके से आपने मुझे जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे आपने जुमले भी बनाए हैं और बहुत अच्छा मुझे इम्प्रेस भी किया है कि आपको सिंधी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही है और लिखने में भी कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप जो है कोशिश करते रहें हर सब्जेक्ट में। ठीक है तो आपका जो है वर्क है बहुत अच्छे तरीके से होगा। अच्छा मारूशा, आपकी राइटिंग जो है थोड़ी सी अनटाइडी है। मीम जो आपने लिखा है उर्दू का लिखा है, मीम सिंधी का जिस तरीके से मैं आप सबको समझाती हूँ, मीम हम किस तरीके से लिखते हैं सिंधी का। ठीक है जी। अब और कौन मुझे बताएगा? अच्छा 47 हो गए जी। अब मुझे बताइए कि आपके पास हमको कुर्ता पहनना ना। जन्नत, बहस, जन्नत, जन्नत का जुमला बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, हमारे पास टाइम बेटा तो शॉर्ट है बहुत। जल्दी जल्दी से जुमला बना के मुझे दिखाइए। जन्नत, सुठा कम करण वारा जन्नत में वेंदा। वींदा आहिन। वेरी गुड। सुठा कम करण वारा जन्नत में वींदा आहिन। वेरी गुड। अब इसको रिटन में कीजिए बेटा, अपनी कॉपी में लिख के मुझे शो कीजिए, मेरे पास मुझे नजर आनी चाहिए आपकी राइटिंग। सुठा माण्हू जन्नत में वेंदा आहिनि। सुठा माण्हू जन्नत में वींदा आहिन। वेरी गुड। लिख के बताइए। ऐसा इसको मैं इस तरीके से कर रही हूँ जैसे आपकी डिक्टेशन भी हो रही है। ठीक है मैं आपको जुमले मिस अल्लाह मुंजी सिखा रही डाले हूँ कि जन्नत आपकी में नसीब फरमा। जी। मिस अल्लाह मुंजी जन्नत में वींदा आहिन। वेरी गुड। अब इसको रिटन में करें। जन्नत एक खूबसूरत जगह। और आप रिटन में करके दिखाइए। जन्नत एक खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक अपनी टीचर मिस सकीना। अच्छा 11 बार खुली गई टमाटर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।